So hello guys, welcome to our YouTube channel. In the previous video, we have learned about the data types in C. So ये हमने सीखा था and we had seen that there are three types of data type: primitive data type, derived data types, and user defined data type. Now we're gonna focus on this chart, that is the predefined data types. Okay, so these are the predefined data types which are available in C language, and we're gonna see how to find their range and what are these conversion characters. So as you can see here, यहाँ पे जो कैरेक्टर है इसका जो बाइट है, सबसे पहली बात, कंप्यूटर अगर अपने मेमोरी में कोई भी चीज़ रखता है तो वो बाइट्स के फॉर्म में रखता है, ठीक है। तो कैरेक्टर को, अगर आप कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आप उस वेरिएबल के लिए आप एक बाइट का मेमोरी जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो इसका जो कन्वर्जन कैरेक्टर है वो होता है %C। और कन्वर्जन कैरेक्टर का मतलब जो हम लोग प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं, तो जो कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग वहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, या फिर कैरेक्टर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं %C। ओके, और रेंज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कैरेक्टर का जो मेमोरी है वो 1 बाइट होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 बाइट है, सी का, सॉरी, कैरेक्टर का जो मेमोरी स्पेस है वो 1 बाइट का है। ओके, हम लोग देखते हैं। हम कैरेक्टर के लिए 1 बाइट सबको पता है सर, और हमको ये भी पता होना चाहिए कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। बिट्स मतलब इधर, मतलब 8 डब्बा बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और एक डब्बा में देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, that the value could either be 0 or small or 1। ओके, मतलब जो एक बाइट होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। और एक बिट में या तो 0 होगा वहां पे या फिर 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितने, बिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस डब्बे में, इस वाले डब्बे में, इस वाले डब्बे में पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, टोटल पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल पॉसिबिलिटी हो गया 2, ठीक है। सिमिलरली इस वाले डिब्बे में कितना हो जाएगा, इस वाले डिब्बे में टोटल पॉसिबिलिटी 2, और इस वाले डिब्बे में पॉसिबिलिटी कितना होगा, 2, और इस वाले डिब्बे में पॉसिबिलिटी कितना होगा, 2। और सिमिलरली यहाँ तक सेम क्या चलेगा, सिमिलरली यहाँ तक जो पॉसिबिलिटी होगा हर एक डिब्बा का वो होगा 2। ये 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले ये चीज़ देखा कि कैरेक्टर में 1 बाइट का मेमोरी स्पेस क्रिएट किया जाता है, ठीक है, स्पेसिफाई किया जाता है किसी भी वेरिएबल को, और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो हम लोग ने 8 बिट्स को ड्रॉ करा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और एक बिट में हम लोग या इस जगह पे या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या फिर 1 स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिब्बे का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, ठीक है, इस डिब्बे में वैल्यू जाने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, इस डिब्बे में हम लोग कितने टाइप्स ऑफ वैल्यू डाल सकते हैं, तो हम लोग 2 टाइप के वैल्यू को डाल सकते हैं, ठीक है। या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा, और इस डिब्बे में सिमिलरली यहाँ पे 0 जाएगा या फिर 1 जाएगा। सिमिलरली हियर यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, और यहाँ भी 2 होगा। अब देखिए पूरे डिब्बे में अब हम लोग तो अब बिट्स वाइज सोच रहे थे उस वक्त। अब पूरे बिट्स को अगर हम लोग कलेक्टिवली सोचे तो क्या यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू रखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए,
2 into 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 2 means 2 to the power 8. Okay, possible value is equal to 2 to the power 8. Okay, got it or not? सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर एक डिब्बे का पॉसिबल वैल्यू 2 है तो 8 डिब्बे का कितना होगा, सेम अगर है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 टाइम्स एंड दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। ओके, और 2 टू द पावर 8 कितना होता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। 2 टू द पावर, सॉरी, सो यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर हम लोग 8 करते हैं तो आता है वैल्यू मेरा 256। ठीक है, इस वैल्यू को याद रखिएगा। तो इसका वैल्यू आया कितना, 256। ठीक है, अब देखिए जो कैरेक्टर है सर, ये मेरा दोनों वैल्यू को असाइन करता है, बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव को। मतलब इसका हाफ होगा कहीं ना कहीं, इसके पॉजिटिव वैल्यू को भी सोचेंगे और नेगेटिव वैल्यू को भी सोचेंगे। तो इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 128 इस वैल्यू को याद रखिए। ठीक है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनता है, 128 सर। ठीक है, अब देखो कहीं ना कहीं ये एक मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू जैसा बिहेव कर रहा है। इसका मतलब क्या, जो वैल्यू होगा, एक सेकेंड, जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव रेंज से -128 टू 127 होगा, क्योंकि कैरेक्टर इसको भी असाइन करता है, मींस नेगेटिव वैल्यू को भी असाइन करता है। तो अगर आप इस नंबर और 128 और 127 के बीच में नंबर्स को आप अगर काउंट करोगे तो आपका टोटल आएगा 256। और क्योंकि यहाँ पे 0 भी आ रहा है और 0 एक पॉजिटिव माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे 128 नहीं, 128 से एक माइनस किया जाएगा और 127 बनेगा। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि एक उस डेटा टाइप में कितना बाइट है वो देखा। ठीक है, और फिर उतना बाइट में कितना बिट्स बनेगा वो देखा। तो यहाँ पे देखा हमने कि इतना बिट्स बन रहा है सर। अब एक बिट में हम लोग के पास पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्या स्टोर करने का, तो या तो 0 या तो 1 जाएगा सर। तो पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी 2। उसी तरह हम लोग ने हर बिट के ऊपर देखा। ठीक है, तो टोटली कलेक्टिवली हम लोग अगर देखते हैं 8 बिट का तो 2 टू द पावर 8 होगा। 2 टू द पावर 8 इज हाउ मच सर, 256। ठीक है, अब 256 होने के बाद क्योंकि ये नेगेटिव रेंज में भी पाया जाएगा तो हम लोग को इसका हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 128, ठीक है, 128 आया इसका हाफ, और जो रेंज आया हमारा वो आया 128 टू 127। दिस इज फॉर साइंड वन। ओके, साइंड कैरेक्टर, मतलब जिसमें नेगेटिव वैल्यू हम लोग लेंगे। और मान लेते हैं कैरेक्टर अनसाइंड में भी आता है, तो अगर अनसाइंड में होगा तो सर कैसे बनेगा, 0, एकदम सही समझ रहे हैं आप, 0 टू 256। ओके, 250 नॉट, ओके सॉरी, 55, बिकॉज 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर ना, 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। ओके, सो दिस इज अनसाइंड। ओके, सो हम लोग कैरेक्टर में, साइंड कैरेक्टर में इस रेंज से इस रेंज के वैल्यू को रख सकते हैं, और अनसाइंड के केस में हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग अगर नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे अब हम लोग बात करते हैं इंट का। इंट के ऊपर बात करने से पहले हम लोग ये देख सकते हैं कैरेक्टर का 6 बाइट क्यों होता है। देखिए, कैरेक्टर का 6 बाइट का मतलब उसमें 6 चीज़ें होंगी। ठीक है, 6 बाइट का मतलब उसमें 6 डब्बा बनेगा। ठीक है, अब देखो 6 उसमें स्ट्रिंग अगर 6 है तो इसमें कैरेक्टर कितना होगा, कैरेक्टर से आपका 5 होगा, और अलोंग दैट इसमें एक नल कैरेक्टर अपने आप आ जाता है। ठीक है, मतलब इसमें 5 कैरेक्टर होगा। ठीक है, और एक नल कैरेक्टर होगा, और
एक कैरेक्टर का जो साइज होता है वो होता है 1 बाइट, और 5 कैरेक्टर अगर हैं तो कितना हो जाएगा, 5 बाइट्स, 5 बाइट्स। और जो नल कैरेक्टर है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1 बाइट, तो टोटल कितना हो गया, 6 बाइट। दैट इज वाई द साइज ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 6 इज 6 बाइट। और इसका कन्वर्जन कैरेक्टर परसेंटेज एस। सिमिलरली हम लोग देखते हैं इंट का। इंट देखिए, इंट आपका बहुत सारे वेज में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंट को हम लोग साइंड में यूज कर सकते हैं, अनसाइंड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंड को, ठीक है। साइंड इंट या फिर सिंपली इंट बोलते हैं इसको हम लोग, या फिर शॉर्ट इंट बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखिए इंट जो है इसका 2 बाइट है सर, 2 बाइट्स है, ठीक है। और कितना बिट्स होगा अगर 2 बाइट है तो, अगर एक बाइट में 8 बिट्स है तो 2 बाइट पे कितना बिट्स होगा, ऑफ कोर्स 16 बिट्स, सिंपल मैथमेटिक्स। अब देखो एक डब्बे का जो डब्बा बनेगा यहाँ पे, मैं पूरा डब्बा तो नहीं बना पाऊंगा, ओके। मान लो कि यहाँ पे आपका, अच्छा मैं बना ही देता हूँ। तो यहाँ पर काउंट कीजिए कि कितना बिट्स बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ठीक है। तो 16 बिट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बिट का पॉसिबिलिटी हम लोग को पता है क्या, इधर 0 और 1, या फिर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 0 या 1। तो एक बिट को फुल करने का पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 2। सिमिलरली इसमें भी आएगा 2, इसमें भी आएगा 2। तो सिमिलरली सभी डिब्बों में जो पॉसिबिलिटी है वो 2 का होगा। अब सिंपल मैथमेटिक्स, अगर एक डिब्बे का पॉसिबिलिटी 2 है तो 16 डिब्बे का पॉसिबिलिटी कितना होगा, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, सॉरी, टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 टू द पावर 16, ठीक है। और 2 टू द पावर 16 का वैल्यू हम लोग देखते हैं, 2 टू द पावर 16, ओके। 2 टू द पावर 16 दैट इज इक्वल टू 65,536, ठीक है। अब यहाँ पे इंट जो है वो साइंड इंट हम लोग ले रहे हैं, इस वैल्यू को याद रखिएगा, दैट इज 65,536, ओके। और हम लोग यहाँ पे सिंस इंट जो है वो साइंड इंट ले रहे हैं, मतलब इसका नेगेटिव में भी पार्ट होगा और पॉजिटिव में भी पार्ट होगा। सो फॉर साइंड इंट हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 300, सॉरी नॉट 3, 32,768, ओके। सो 32,768, 32,768। अब साइंड इंट, अगर साइंड इंट है तो, साइंड इंट अगर है तो जो रेंज होगा वो क्या होगा, -32,768 टू 32 प्लस, ये प्लस वैल्यू है, प्लस 32,767। दिस विल बी द 767, दिस विल बी द रेंज ऑफ इंट। दैट इज बिकॉज ये मेरा देखे हम लोग टोटल इतना पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि ये साइंड है, साइंड है इसका मतलब क्या, इसका नेगेटिव में भी होगा और पॉजिटिव में भी होगा। और यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है सर, मेरा यहाँ पे 0 भी है, इसीलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव में कम होगा। और मान लीजिए अगर हम लोग अनसाइंड इंट के लिए बात करें, जैसे ये अनसाइंड इंट का जो हम लोग बात करें, अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बाइट सेम है, बट अनसाइंड में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट हम लोग डिनाई करेंगे यूज करने से। और अगर नेगेटिव पार्ट अगर यूज करने से डिनाई करेंगे तो सिंपली मेरा अनसाइंड में क्या हो जाएगा, अनसाइंड इंट में मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, यो आप जो चीज देख रहा है ये सिंपली यहाँ आ जाएगा, मीन्स 0 टू ये हो जाएगा 65,535, ओके।
सो आई होप आपको ये रेंज समझ में आया होगा इंट का ऐसा क्यों होता है। सिमिलरली आपका हम लोग जब साइंड लॉन्ग इंट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को 4 बाइट्स का यूज़ करते हैं। जब हम लोग को इस रेंज से बाहर वैल्यूज़ को यूज़ करना है, मतलब लॉन्ग में यूज़ करना, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा, तो इस रेंज के वैल्यू को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट सेम सिमिलरली आप कन्वर्जन कैरेक्टर सबका देखते जाइएगा। ये आप टेबल नोट कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, ठीक है। अगर कहीं पे एरर होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये फ्लोट का आप 4 बाइट होगा और कन्वर्जन कैरेक्टर परसेंटेज एफ, सिमिलरली इसका भी रेंज वैसा ही कि अगर 4 बाइट्स है सर, 4 बाइट्स में कितना बिट्स होगा, 32 बिट्स होगा। 32 बिट्स और एक बिट का वैल्यू कितना है, 2। एक बिट में पॉसिबल वैल्यू कितना है, 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 32 और 2 टू द पावर 32 समथिंग वैल्यू आएगा, और दैट इज वाई फ्लोट ये आएगा रेंज। उसके बाद डबल 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 8 बाइट, डबल 8 बाइट्स, और इसका कन्वर्जन कैरेक्टर होता है परसेंटेज LF, ओके। और ये इसका रेंज आता है, और लॉन्ग लॉन्ग डबल, और इसका जो बाइट्स होता है वो 10 बाइट्स का होता है ये, और ये परसेंटेज कैपिटल LF, ओके, एंड दिस इज द रेंज। सो सो अगर आपको इस वीडियो में कभी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।